हाय एवरीवन। सो अभी रिसेंटली इन्फोसिस के यहाँ पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराया गया था। सो प्रीवियस ईयर के अगर हम बारे में बात करें या इस साल के एग्जाम्स के बारे में बात करें, और अगर आपका फ्यूचर में यहाँ पर एग्जाम आने वाला है इन्फोसिस का सिस्टम्स इंजीनियर का, तो ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस यहाँ पर काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं इन्फोसिस में। दैट इज असर्शन एंड रीजन। एसर्शन एंड रीजन, वैसे तो अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं, ठीक है, सो ये जो टॉपिक है एसर्शन एंड रीजन, जनरली इसके जो क्वेश्चंस हैं बाकी कंपनीज कम पूछती हैं, बट यहाँ पर इन्फोसिस में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इस एक सिंगल वीडियो में ही हम पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी इस कंटेंट को बनाने के लिए चैट जीपीटी की हेल्प ली है, बट जो कंटेंट है वो पूरा एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा अपने तरीके से। ठीक है। सो एक सिंगल वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये असर्शन एंड जो रीजन है ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। बाकी अगर यू वांट टू परचेज द कोर्स फॉर योर प्रैक्टिस फॉर द मॉक टेस्ट, सो यू कैन एनरोल इन अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट, यू कैन परचेज इट। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोर्स, टीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग, क्वेश्चन ऐसे राइटिंग, सारे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। तो ये काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा आपके लिए। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरी बात, अभी ये इन्फोसिस की जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसकी ये शायद 6th या 7th वीडियो है, तो ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इन्फोसिस को लेकर। सो मेक श्योर कि आप इन सारी ही वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। और ये वाली जो फ्री प्रिपरेशन जो सीरीज है उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पिन कमेंट में। सो वहां से आप जाके पूरी सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज असर्शन एंड रीजन। ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो, मैं ज्यादा इसके वैसे डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमें मेजरली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो असर्शन क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है कि स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट तो कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, राइजेज इन ईस्ट, ओके। सो ये मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये बिल्कुल ट्रू है, जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है, तो इसको हम बोलते हैं एसर्शन। एसर्शन मतलब हमने कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया। अब कोई भी अगर स्टेटमेंट है उसके यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या वो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। ठीक है, दो कंडीशंस होगी, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट के यहाँ पर दो ही चीजें होती हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दूसरा होता है रीजन। अब जो स्टेटमेंट हमने बोला है उसका जो नीचे रीजन, जो हम रीजन दे रहे हैं, क्या वो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? तो देखो, रीजन भी यहाँ पर ट्रू या फॉल्स हो सकता है। जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला था सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, एंड नीचे अगर मैं रीजन दूं मून राइज राइजेज इन नाइट, तो अगर मैं ये दो स्टेटमेंट्स को पकड़ूं तो ये जो नीचे का स्टेटमेंट है, क्या ये इसका रीजन दे रहा है? नहीं दे रहा। इसका मतलब ये जो रीजन है वो क्या है? फॉल्स है। करेक्ट। बिकॉज जो रीजन है वो भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। सीधी बात है, एक स्टेटमेंट होगा जो फर्स्ट सेंटेंस में होगा और दूसरा होगा रीजन। अब ये हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से क्या चीज सही है और क्या गलत है। अब इसकी टोटल चार यहां पर कंडीशंस बनती हैं। पहला होगा कि ए इज ट्रू, मतलब जो हमने स्टेटमेंट दिया या एसर्शन दिया है वो सही है। जो हमने रीजन दिया है वो भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसका। तो देखो, ये चार ही ऑप्शंस होते हैं सारे ऑप्शंस में। आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा और ये चार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे ऑप्शंस में, जिसमें जो ऑप्शन फर्स्ट होता है वो होता है कि भाई जो हमारा स्टेटमेंट है या फिर असर्शन है वो ट्रू है। जो रीजन है वो भी बिल्कुल असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा, मतलब जो रीजन है वो भी ट्रू है, और जो रीजन है वो यहाँ पर ए को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। तीन चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। सपोज हमने कोई स्टेटमेंट दिया, ध्यान से मेरी बात को समझते जाना, अगर ये चीज समझ ली तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप। सबसे पहले एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। हमें फर्स्ट स्टेप में ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है देन हम आगे बढ़ेंगे और हम चेक करेंगे क्या रीजन ट्रू है या रीजन फॉल्स है। ठीक है। तो रीजन जो है वो भी यहां पर ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो भी रीजन दिया गया है, क्या वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है?
ये होता है स्टेप 3। पहला स्टेप हो गया, हम चेक करेंगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड स्टेप में चेक करेंगे क्या ये रीजन ट्रू या फॉल्स है। देन हम चेक करेंगे क्या जो रीजन है वो सपोर्ट करता है स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में हमें चेक करना होता है, और ये 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो रीजन है वो भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है या असर्शन है वो यहाँ पर ट्रू है, और जो रीजन है वो फॉल्स है। चौथा ऑप्शन होता है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वही गलत है और रीजन ट्रू है। देखो, अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1, 3 स्टेप में हम करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 होता है, और हम इसमें चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट है या फिर जो असर्शन है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हम स्टेप 2 पर जाएंगे और स्टेप 3 पर जाएंगे। अगर ट्रू नहीं है तो हमेशा जो स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। हमेशा, हर केस में हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो हमारा राइट क्या आंसर होगा, ऑप्शन 4, विच इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। दिस वुड बी अवर आंसर। जो ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर पहले ही स्टेटमेंट में हम चेक कर लेंगे क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगर मान लो स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, सो स्टेप 1 था चेक करना क्या स्टेटमेंट ट्रू है। यस, अगर मान लिया ट्रू है तो हम चेक करेंगे स्टेप 2 में कि क्या रीजन ट्रू है। स्टेप 2 है, क्या रीजन ट्रू है। अब इसके भी दो कंडीशंस बनेंगी, या तो रीजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अगर रीजन ट्रू है, ठीक है, अगर रीजन ट्रू है तो हम जाएंगे स्टेप 3 पर, और उसमें ये चेक करेंगे कि क्या रीजन जो है वो स्टेटमेंट ए को सपोर्ट करता है या जस्टिफाई करता है। तो ये होगा हमारा स्टेप 3। एंड सपोज अगर स्टेप 2 में जो रीजन है वो फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 समझ में आ गया, ऑप्शन 4 समझ में आ गया आपको। ऑप्शन 4 क्या है कि जब हमारा स्टेटमेंट गलत है और रीजन इज ट्रू, मतलब अगर पहला स्टेटमेंट ही गलत है तो हम ऑप्शन 4 को यूज करेंगे। अगर हमारा स्टेटमेंट सही है बट रीजन गलत है तो हम ऑप्शन सी को यूज करेंगे। फिर जो स्टेप 3 पे मैंने आपको बताया, स्टेप 3 क्या है, हम चेक करते हैं कि जो रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द स्टेटमेंट। अगर है तो यहां पर हम क्या चूज करेंगे, ऑप्शन ए। और अगर जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को तो हम यहां पर चूज करेंगे ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए कहता है ए इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड ऑप्शन बी कहता है ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि देखो, अब रीजन अपन कैसे जस्टिफाई करते हैं, कि ये कैसे चेक करते हैं कि जो रीजन है वो ट्रू है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि जो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक होगा स्टेटमेंट और दूसरा होगा रीजन, उन दोनों के बीच में बस आपको एक छोटा सा वर्ड यूज करना है, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज। अगर आप बिकॉज को यूज कर रहे हो और उन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है तो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, और ऐसे हम यहां पर चेक करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को समझते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, है ना, सारे स्टेप्स लिख के। ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेप 1 क्या है, चेकिंग इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेप 1 क्या है, अब वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, क्या स्टेटमेंट ट्रू है। यस, ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम जाएंगे स्टेप 2 पर, और स्टेप 2 में चेक करेंगे कि क्या रीजन ट्रू है, मतलब जो रीजन है क्या वो भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर ट्रू है जो रीजन में दिया गया है। तो जो हमारा स्टेप 2 है वो भी यहाँ पर ट्रू है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो यहाँ पर कम हो जाता है अगर जो एटमोसफियर है उसका अगर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। नाउ स्टेप 3 हमारा क्या है कि हम रिलेशन चेक करेंगे, क्या जो रीजन है वो जस्टिफाई कर रहा है इसको। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या यूज करना है, बिकॉज। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो जो
वो है आपका स्टेटमेंट, वो भी यहाँ पर ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। एंड यस, ये जो रीजन है ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसका रीजन क्या है। तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, बिकॉज स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, जो कि हमने डिस्कस किया था, विच इज ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या ये ट्रू है? यस, जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप वन कंप्लीट हो गया। प्लांट्स आर ल्यूमिनस बॉडीज, सो दिस इज द रॉन्ग रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन है यही फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, इसलिए जो ये जो रीजन दिया गया है यही हमारा फॉल्स होने वाला है। और अगर हमारा रीजन ही फॉल्स है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री। और ऑप्शन थ्री क्या था? वेयर स्टेटमेंट मतलब assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री। ओके, नेक्स्ट करते हैं। assertion क्या है? टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, दिस इज ट्रू। सो जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना तो ट्रू, जो टू है, ठीक है, वो यहाँ पर एक ओनली नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है। अदरवाइज अगर आप चेक करोगे बाकी सारे जो इवन नंबर होते हैं वो टू से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो और नीचे लिखा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ठीक है, सो यहाँ पर ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, इसके यहाँ पर दो आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो अगर आप देखोगे तो जो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, अगर आप केवल टू को छोड़ दोगे तो टू को छोड़कर जो सारे प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ठीक है, सो ये बात बिल्कुल सही है कि टू के अलावा जो बाकी के प्राइम नंबर्स हैं वो ट्रू है, तो इसको भी आप एज अ ट्रू में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो, अब ये मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ट्रू और इसके आगे यहां पर लगाना चाहिए था एक्स एक्सेप्ट टू। अगर ये लगा देते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर हो जाता, बट चूंकि ऐसा दिया हुआ है मेरे हिसाब से एक्सेप्ट ट्रू यहाँ पर ऑल लगाना चाहिए। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट ट्रू। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तो रीजन भी जो है वो भी ट्रू है। तो अगर रीजन भी ट्रू है और स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हम स्टेप थ्री पर बढ़ेंगे, जिसमें हम लगाएंगे बिकॉज। सो इन दोनों के बीच में लगाते हैं बिकॉज टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिकॉज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट ट्रू। तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये जो स्टेटमेंट है इसको, ये जो सेकंड रीजन है ये सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई रीजन नहीं है कि टू जो है वो ओनली प्राइम नंबर है, क्योंकि वो ऑड है। नीचे तो ये बता रहे हैं, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना रीजन का, वो यहां पर असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये रीजन नहीं बता रहा कि जो टू है वो क्यों यहां पर प्राइम नंबर है। तो ऐसा कोई भी रीजन यहां पर नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा जो केस है वो जाएगा यहां पर ऑप्शन टू में। ऑप्शन टू का मतलब क्या है? जहां पर स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट रीजन और स्टेटमेंट दोनों के बीच में, या रीजन या और असर्शन के बीच में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। जो रीजन है वो सपोर्ट नहीं करता यहां पर असर्शन को, तो आंसर आएगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट करते हैं, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो स्टेप वन मतलब जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यस, पहला स्टेप हो गया। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंपोजिंग बाय कंबाइनिंग, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबंशन बाय कंबाइनिंग विथ फ्यूल। ओके, सो दिस ऑल्सो इज द रीजन। ठीक है, अब स्टेप वन जो है वो हमारा ट्रू है। स्टेप टू चेक करते हैं कि क्या जो रीजन दिया है वो क्या खुद में स्टेटमेंट सही है। सो ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कंबाइनिंग विद द फ्यूल द कंबंशन, तो ये चीज जो है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर आप कंबाइन करोगे फ्यूल के साथ तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है ये भी यहाँ पर ट्रू होने वाला है और स्टेटमेंट भी ट्रू होने वाली है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है जलाने के लिए। ठीक है, एंड
यहाँ पर जो आपकी बर्निंग है उसको यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ से हेल्प भी की जाती है कंबाइनिंग विद फ्यूल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ऑक्सीजन नेसेसरी है बर्निंग के लिए। ठीक है, सो ये जो रीजन है ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन, वेयर स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज बोथ +4 एंड -4। तो जो स्टेप वन है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। आगे चलते चेक करते क्या रीजन ट्रू है। अ स्क्वायर नंबर हैज ओनली वन स्क्वायर रूट। तो ये जो है ये फॉल्स है, बिकॉज जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसके दो स्क्वायर रूट होंगे, प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट ये यहाँ पर गलत है, स्क्वायर नंबर हैज ओनली वन स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है कि भाई स्टेटमेंट तो ट्रू है, जो ए है वो तो ट्रू है, जो रीजन है वो फॉल्स है। तो ये यहां पर आंसर सी इसका होने वाला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो ये यहाँ पर दिया है कि जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम के थ्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, स्टेप टू पे बढ़ते हैं। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम ऑफ प्रोपिगेशन। सो ये अगर आप देखोगे तो ये जो है ये भी ट्रू है। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो हमें बीच में यूज करना है बिकॉज, और अगर हमने बिकॉज यूज किया और दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड होता है तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। और अगर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं निकलता है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सो sound cannot travel through vacuum because sound waves are mechanical waves that require a medium of propagation। बिल्कुल। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो रीजन है वो यहां पर सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, या रीजनिंग दे रहा है, या रिलेशनशिप दोनों के बीच में है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 55। तो बिल्कुल सही है, तो शुरू के 10 नंबर्स है उनका जो सम है 55 होता है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो ये जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो जो रीजन है वो भी ट्रू है और जो असर्शन है वो भी ट्रू है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रीजन सपोर्ट कर रहा है असर्शन को। तो अगर 10 को इसमें पुट करोगे तो आप क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 2। सो यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11, यही तो आएगा, विच इज 55। तो जो फॉर्मूला दिया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का होता है वो एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन डिवाइड बाय टू होता है। तो जो रीजन है वो सपोर्ट कर रहा है असर्शन को, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये ट्रू है। ठीक है, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। सो जो रीजन है, क्या वो रीजन ट्रू है, हाँ रीजन भी ट्रू है कि भाई जो अर्थ है वो थोड़ी सी यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि स्लाइटली जो है फ्लैटेंड है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं ट्रू। अब आपस में रीजन देखते हैं, तो बीच में यूज करेंगे बिकॉज। The Earth rotates from west to east because the Earth is slightly flattened and the poles and bulge at the equator। दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, तो कोई भी दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, दूसरा भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आएगा बोथ ए एंड आर ए ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस वुड बी योर आंसर। सो आई होप ये टॉपिक पूरा कवर किया होगा, और इन्फोसिस में काफी क्वेश्चंस इसके अराउंड पूछे जा सकते हैं, हाई वेटेज वाला टॉपिक है। सो और प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। बाकी आपको अर्जुन सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यूज कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।